मेरी प्यारी चंदा, तुमको याद है तुम पिछले साल पियर का सूट पहनकर शिव जी के मंदिर में दिया बारने आई थी। एक करेजा जो दिया मंदिर में जलाई थी वो तो उसी दिन बुझ गया, लेकिन जो दिया मेरे दिल में जर गया है ना, वो आज तक भुकभुका रहा है। मोहब्बत में अखियाँ आन्हर और आदमी बानर हो जाता है ना, हमारा भी हाल बानरे का हाल हो गया है। जानती हो, रात को ज़बरदस्ती पढ़ने बैठते हैं तो अड़हुल के फूल जैसी तुम्हारी आंखें याद आती हैं। खाने बैठते हैं तो याद आती है तुम्हारी गुड़ जैसी मिठकी बोली। सोने जाते हैं तो तुम्हारा सुग्गी जैसा चेहरा सोने नहीं देता है। नाव चलाते हैं तो तुम्हारा मखमल जैसा दुपट्टा हाथों को बांध लेता है। मंगल बुध बिफे सुख तो छोड़ो, एतवारों को मन नहीं लगता है। कल दिल पर हाथ रख के स्कूल में तुम्हारा वेट करूँगा। तुम्हारा प्रेम में पागल शशि उर्फ मंटू। मंटू ने अपने दिल के जज्बात कागज़ पर उतारे और चंदा ने उन एक एक जज्बातों को अपने हृदय में उतारी। वैसे इस प्यार का बीज तो कब का अंकुरित हो चुका था, पर इस प्यार का पौधा इस प्यार भरे पत्र से जन्म लिया। मोबाइल, इंटरनेट और व्हाट्सएप से दूर उनका प्यार था साफ, मासूम और खरा। आइए चलते हैं मंटू और चंदा के गांव। यूपी के बलिया जिले का आखिरी गांव चांदपुर, जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा है, जहां सपने पैदा होते ही दहेज, गरीबी और मजबूरी के बोझ तले मर जाते हैं, और जहां की मिट्टी सरयू नदी में आई बाढ़ के वजह से हर साल कुछ महीनों के लिए डूबी रहती है। और इसी अंधेरे में एक रोशनी थी, चंदा उर्फ पिंकी। और इसी रोशनी को अपनी आंखों में संभाले बैठा था मंटू उर्फ शशि। सरस्वती पूजा के दिन चांदपुर में फिल्म दिखाई गई, सिर्फ तुम। उस स्क्रीन पर चल रही एक मुलाकात ज़रूरी है सनम गाने ने दोनों के दिल में एक मिलन की आग पैदा कर दी। उस गाने का नशा ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे की यादें और भी सताने लगी। पर चांदपुर में प्यार से बड़ा था समाज का जुल्म। चंदा घर की नौकरानी थी, चाचे की जहर जैसी गालियों और तानों को चुपचाप घूट कर पी जाती थी। उसकी माँ की बीमारी ऐसी थी कि चलना तक मुश्किल था। अपने हीरे जैसे बाप को उसने बचपन में ही खो दिया था। दादी को लकवा मार गया था और उसकी एक दुबली पतली बड़ी बहन कम दहेज के कारण उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। उधर मंटू जब 2 साल का था तब उसकी माँ मलेरिया से मर गई थी, और बाप शराब में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने औलाद का कुछ अता पता ही नहीं। तब उसकी मौसी ने उसे रघुनाथपुर सिवान से चांदपुर लेकर आई और अपनी औलाद की तरह पालन पोषण किया। एक दिन अचानक सरयू नदी का पानी बढ़ गया और देखते देखते पूरा गांव डूबने लगा। आनन फानन में लोगों के हाथ जो लगा उसे लेकर एक ऐसी जगह भागने लगे जहां पानी पहुंच न सके। लोगों में तहलका मच गया। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और वहीं कुछ लोग अपने गाय भैंस को लेकर भाग रहे हैं। कईयों के घर बाढ़ के वजह से नष्ट हो चुके थे। देखते देखते पूरा चांदपुर बाढ़ में डूब गया। कहते हैं जब कष्ट आता है तो चारों तरफ से आता है। शायद भगवान को इतने से पेट नहीं भरा। अभी बाढ़ के चपेट से चांदपुर उभरा भी नहीं था कि मंटू की माँ जैसी मौसी अपनी बेटी को दहेज की आग में जलकर मर जाने के खबर से ही प्राण त्याग देती है। एक झटके में मंटू का जीवन एक खंडहर बन जाता है। हर रात चंदा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी किसी और की दुल्हन बनके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गांव में सभी को पता चल जाता है कि मंटू और चंदा का चक्कर चल रहा है। और इसी बात से परेशान चंदा के चाचा अपनी पत्नी के खरा खोटी न सुनने और समाज में बदनामी न होने की वजह से चंदा की शादी एक पियांक से कर देना चाहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मंटू ने प्यार करना कभी नहीं छोड़ा।
और जब सब रास्ते बंद हो गए तब एक हल्की सी उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। गांव के सबसे पढ़े लिखे और बुजुर्ग बाबा ने चंदा से बात करने के लिए उसके चाचा को बोला। अब जहां हर कोई उस बाबा का सम्मान करता था तो चंदा के चाचा ने भी बाबा के इस आदेश को मना नहीं कर पाए। अगली सुबह चंदा और बाबा आमने सामने। बाबा ने उस बेजान पड़ी चंदा से उसके दिल में चल रही हर बात को जाहिर करने को कहा। चंदा ने रोते हुए सारी बातें बाबा को बताई और फिर बाबा ने ये फैसला लिया कि चंदा आज से उनकी अपनी बेटी है और उसकी शादी का जिम्मेवारी उनकी है। बाबा के इस उपकार ने चंदा और मंटू के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अंत में हर रुकावट, हर दर्द के बाद चंदा और मंटू एक हुए। अतुल कुमार राय के चांदपुर की चंदा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गांव की तस्वीर है जहां बेरोजगारी, दहेज, गरीबी और गंदी राजनीति के बीच प्यार अपना एक जगह बनाता है। ये कहानी हमसे सवाल करती है कि क्या हमारा समाज प्यार और इंसानियत के लायक है? अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपको हंसा भी दे, रुला भी दे, दिल तोड़ भी दे और दिल जोड़ भी दे, तो सच मानिए अतुल कुमार राय की ये चांदपुर की चंदा बिल्कुल आपको वैसा ही फील कराएगी जैसा आप फील करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले बुक रिव्यू के वीडियो में, किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए और खूब खुश रहिए। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।